सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी भाइयों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल हर किसी भाई के लिए जो पशुपालन से संबंधित काम करना चाहता है या फिलहाल काम कर रहा है या इन फ्यूचर आगे 1-2 साल में डेयरी फार्म का काम शुरू करना चाहता है। तो बहुत सारे फ़ोन हमारे पास दिन रात इस बात के लिए आते हैं कि डेयरी फार्म सक्सेसफुल है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं और कौन कौन सी समस्याएं किसी भी डेयरी फार्म को जब हम शुरू करते हैं या कहें पशुपालन का काम हम करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं सबसे मेन समस्याएं आती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी डेयरी फार्म के फेल होने के 10 मुख्य कारण। तो काफ़ी सालों से डेयरी फार्म के इस लाइन में हैं, तो जो मेन जो पॉइंट हमें लगते हैं, जो हमारे डेली के रूटीन में जो बातें हम देखते हैं समझते हैं और बहुत सारे भाइयों से दिन रात मिलना जुलना भी होता है, तो मेन मैं आपको एक एक करके 10 पॉइंट बताऊंगा कि जिनसे एक डेयरी फार्म जो है असफल होता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो फेल हो जाता है। तो आप इन बिंदुओं के ऊपर ध्यान करके अगर काम करेंगे तो शायद कोई भी डेयरी फार्म वाला कभी जो असफलता है वो असफल नहीं होगा अपने काम में और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो डेयरी फार्म के फेल होने के मेन कारण, सबसे पहला जो हम एक नंबर पे जिस बात को रखेंगे, जिस पॉइंट को रखेंगे, वो है दूध का रेट। किसी भी डेयरी फार्म वाले को दूध का रेट बहुत ही कम मिलता है तो वो डेयरी फार्म वाला, मैं कहूँगा, एक किस्म से फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डेयरी फार्म पे सबसे मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है दूध बेचना। अगर उसका दूध सही रेट में नहीं बिकेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। बहुत सारे भाई इस लाइन में आ जाते हैं और आने के बाद सोचते हैं कि दूध को हम कैसे महंगे रेट में बेचें, लेकिन ये एक किस्म से मैं कहूँगा 2 तरह के काम हो जाते हैं। पशुपालन का जो काम है वो करने वाला शायद मार्केटिंग का काम नहीं कर पाता, अपने दूध को अच्छे रेट में नहीं बेच पाता, उसको या तो फैट वाली मशीनों पे डेयरियों में देना पड़ता है या किसी दूध वाले को, दूधिए को देना पड़ता है, तो वो वहाँ उसको पूरा रेट नहीं मिलता और वो असफल एक किस्म से मैं कहूँगा किसान हो जाता है। जब तक आप डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का रेट आप नहीं लेंगे, तब तक कोई भी डेयरी फार्म वाला सक्सेसफुल नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने रखा, दूध का रेट। उसके बाद दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट मैं इस डेयरी फार्म में फेल होने का मानता हूँ, वो पशुओं का गलत चुनाव। जो पशु हम खरीदते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस का फार्म हो, अगर हमें पशु अच्छे नहीं मिलते तो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि डेयरी फार्म में वो पशु अगर अच्छे नहीं आए, दूध ज़्यादा नहीं देने वाले हैं या कहीं पूरे साल में दूध कम देने वाले हैं, तो एक डेयरी फार्म के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भाई डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, पशुओं का सिलेक्शन, जो दूसरा पॉइंट हमने बताया, बहुत ज़रूरी है। गलत सिलेक्शन अगर आपके फार्म पे हो जाता है पशुओं का, तो सबसे मुख्य कारण जो है फेल होने का डेयरी का, ये 2-3 जो मेन कारण है, ये सबसे मेन मैं कहूँगा एक किस्म से नींव है किसी भी डेयरी फार्म के कामयाबी की। तो पशुओं का सिलेक्शन करते समय आप ज़रूर ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट एक किस्म से डेयरी फार्म के अनसक्सेसफुल होने का होता है। तीसरा सबसे मेन कारण होता है पशुओं में बांझपन आना। जो हम गाय का डेयरी फार्म या भैंसों का डेयरी फार्म चलाते हैं, अगर उस फार्म पे बांझपन की समस्या, पशु दोबारा बच्चे नहीं देते हैं, भैंस 1 साल के अंदर 13-14 महीने के अंदर और गाय भी 13-14 महीने के अंदर दोबारा से जब वो बच्चा नहीं देती और ड्राई पीरियड ज़्यादा रह जाता है, तो कोई भी डेयरी फार्म वाला, मैं कहूँगा, सक्सेसफुल फेल होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो पशुओं का दोबारा बच्चा ना देने का कारण भी मेन कारण होता है किसी भी डेयरी फार्म के फेल होने का, क्योंकि अगर वो पशु बेचते हैं तो उनको पूरी पूंजी नहीं मिल पाती है। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, उसको मैंने एक अलग से मैं कहूँगा हमने रखा है स्पेशल गाय के फार्म वालों के लिए पॉइंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी जो डेयरी फार्म वाला है, वो अगर उसकी फंडर जो बच्चा नहीं देती है, वो गाय या बछड़ा उसका बिकता नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है किसी भी डेयरी फार्म के सक्सेसफुल ना होने का। तो जो बहुत सारे जो फार्म, हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन हमारी जो माँ का दर्जा हमने जिसको दिया है
वो हम उसमें हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं उनको लेते हैं, जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उनको हम लेते नहीं हैं। लेकिन जो कानूनों का जो चक्कर है, जो कानून बना रखे हैं, उसमें विदेशी और देसी दोनों की दोनों गाय इसके अंदर हो गई हैं। और विदेशी नस्ल की गाय, फंडर या बछड़ा भी आजकल नहीं बिकते हैं। और शहरों में मैं कहूँगा रोड के ऊपर एक्सीडेंट का मुख्य कारण भी यही विदेशी नस्ल के जो बछड़े हैं और गाय हैं ये होते हैं। तो दोबारा से किसी पशु का ना बिकना, वो फंडर हो जाता है या बछड़ा होता है। ये भैंसों के डेयरी फार्म में ये समस्या नहीं आती, क्योंकि फंडर भैंस भी बिक जाती है और फंडर जो कटड़ा, फंडर तो नहीं कहेंगे, जो कटड़ा है वो भी बिक जाता है, कटड़ियाँ भी बिक जाती हैं। तो हम गाय के फार्म में ये समस्या आती है, भैंसों के फार्म में बहुत ही कम देखने को मिलती है। पांचवा जो सबसे मेन पॉइंट हम कहेंगे किसी भी फार्म की रीड में इसे कहूँगा, इस पॉइंट को, नस्ल सुधार पे काम ना करना। कोई भी डेयरी फार्म वाला है अगर नस्ल सुधार पे काम नहीं कर रहा है, अगर उसके फार्म पे अगली जो जनरेशन है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप अच्छी भैंस खरीद लेंगे, अच्छी गाय खरीद लेंगे। एक अच्छी भैंस और अच्छी गाय का फायदा तभी है जब आप उससे अच्छे बच्चे पैदा करें, और उससे अच्छे बच्चे पैदा तभी करेंगे जब आप नस्ल सुधार पे काम करेंगे, अच्छे सीमन का चुनाव करेंगे, अच्छे बुलों का चुनाव करके अपने फार्म पे आगे कटड़े कटड़ियाँ अच्छी पैदा होंगी। तो मैं कहूँगा बहुत ही कामयाबी का एक मेन कारण ये हो सकता है किसी भी डेयरी फार्म पे। तो जो डेयरी फेल हो जाती हैं उनमें मेन कारण मैं इस बात को भी मानता हूँ कि वो नस्ल सुधार पे काम नहीं करते हैं। छठा सबसे एक और मैं इसमें जो फेल होने का कारण मानता हूँ वो शेड का गलत डिजाइन होना है। अगर आपका जो डेयरी फार्म का शेड है, जो आपने पशु बांधने की जगह बना रखी है, अगर वो गलत है तो भी एक डेयरी फार्म वाला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मान के चले आपने डेयरी फार्म में छोटी छोटी एक दो बातें इसमें कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने पशुओं का शेड एक जगह बना दिया और कम से कम दूसरे खेत में या उससे लगभग आधा एकड़ 2 एकड़ दूर 1 एकड़ दूर तो भूसे का स्टोरेज कर दिया, तो लेबर वाले को बड़ी समस्या आएगी वहाँ से सूखा तोड़ा लेके आने में। आपने जो स्टोरेज बना दिया, ये फीड का स्टोरेज बना दिया, ये भी पशुओं के बाड़े से दूर बना दिया तो भी समस्या आएगी। अगर आपने हरे चारे की जो व्यवस्था है वो भी डेयरी फार्म से दूर कर दी तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा आपको पड़ेगी और बड़ी समस्या रहेगी दूसरे जगह से हरा चारा लेके आने की। तो ये बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक मैं कह सकता हूँ भुगत भोगी हैं हम इस लाइन में। इस कारण से ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बहुत गौर करने वाली हैं। सातवीं सबसे बड़ी समस्या डेयरी फार्मों पे आजकल आती है लेबर की। तो लेबर की समस्या, लेबर का महंगा होना या लेबर ना मिलना। कई बार हमने देखा 200 300 फार्म लोग, जो भैंसों का शेड है, गाय का शेड है 200-300 एनिमलों का, वहाँ से रातों रात लेबर गायब हो जाती है, भाग जाते हैं वो। तो ये लेबर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। इससे आगे हम आठवां जो पॉइंट हम रखेंगे, पशुओं में बीमारियों का ज़्यादा आना। अगर आपका डेयरी फार्म साफ सफाई वाला नहीं है, आप दूध निकालने से पहले थनों की बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं, पशुओं में बच्चेदानी की बीमारियों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक किस्म से ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इस हर पॉइंट के ऊपर अगर हम 5-5 मिनट भी बात करें तो भी कम होगा, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस कारण से मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता रहा हूँ। पशुओं की जो बीमारियाँ हैं अगर वो किसी भी फार्म में ज़्यादा आएंगी तो एक डेयरी फार्म पक्का ही मैं कहूँगा फेल हो जाएगा। आप पशुओं जो रखते हैं साफ़ सफाई का ध्यान रखें, थनों की बीमारियों से बचाव करें, अच्छा डॉक्टर रखें। तो ये बहुत सारी बातें हैं। 9वां जो हमने अभी बात की, जो 9वां पॉइंट हम कहेंगे, डॉक्टर, अगर आपके फार्म के ऊपर कोई वेटनरी सर्जन या पशु चिकित्सक आता है, अगर वो अच्छी तरह से जानकार नहीं है पशुओं के मामले में, वो आपको मिसगाइड कर रहा है या उसको पूरी नॉलेज नहीं है, एक किस्म से हम कह सकते हैं बच्चेदानी में, जैसे कि हम 3 महीने का बच्चा चेक करवाते हैं किसी भी भैंस का, वो चेक अगर कर ही नहीं पा रहा है डॉक्टर तो बड़ी समस्या है। गलत आपको गाइड कर रहा है, बीमारियों की उसको समझ नहीं आ रही है। तो डॉक्टर का चुनाव भी एक डेयरी फार्म के लिए मैं कहूँगा, अगर गलत डॉक्टर का चुनाव कर लिया तो डेयरी फार्म बिल्कुल ही मैं मान के चलता हूँ
वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक डॉक्टर जो है किसी भी डेयरी फार्म पे जो अच्छा डॉक्टर है वो उसके कामयाबी का एक स्तंभ मैं उसे मान सकता हूँ। 10वां जो सबसे बात हम करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट हम लिख रहे हैं इसमें, नकली सीमन का चुनाव या गलत कटड़े का चुनाव या गलत सांड का चुनाव अगर आपके फार्म पे हो जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके पास डुप्लीकेट सीमन आ रहा है या आपके पास बुल अच्छा नहीं है, किसी ने आपको 20 लीटर का 22 लीटर का कह के बेच दिया और वो निकलता है 14 लीटर वाली भैंस का, तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसी भी डेयरी फार्म के लिए। एक कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में ये छोटी छोटी जो बातें हमने आज 10 बातें रखी, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से लेकर आखिरी तक, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और जो भाई हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि यहाँ भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में। बहुत काम आने वाली वीडियो है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, फेसबुक के ग्रुपों में या व्हाट्सएप पे आप इसे करें। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।